यहाँ से बनारस की यात्रा की शुरुआत हो जाती है। तो जाते वक्त हमने चुना रात्रि बस का सफर। आप चाहें तो आप ट्रेन का भी चुनाव कर सकते हैं। तो हमने बस का सफर चुना और आप सभी भी अगर करना चाहते हैं रात का सफर तो एसी बस का ही चुनाव करें, जिससे आप सभी भी आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच सके। बस में सफर करने का ये फायदा भी है कि हम रात के समय भी थोड़ी देर रुककर अपना किसी अच्छे ढाबे पर फ्रेश हो सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं और अच्छे से अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। और बस के सफ़र में आनंद लेते हुए हम सभी बढ़ रहे थे अपनी वाराणसी की ट्रिप की ओर, जहाँ पे मन में उत्सुकता भी थी और बहुत पहुँचने की लालसा भी। तो बस हम सभी ठहरे यहाँ ढाबे पर कुछ देर के लिए, जहाँ पर हम सभी ने फ्रेश होकर गरम गरम चाय का आनंद लिया। फिर बढ़ चले अपनी बनारस की यात्रा की ओर। तो सुबह सुबह करीब 6:30 पर हम प्रयागराज पहुँच चुके थे और इतना प्यारा नज़ारा था। ठंडी ठंडी हवाएं थी और माँ प्रकृति की गोद में हमारे सफ़र का यह सुंदर नज़ारा था। सुबह की उगती किरणों ने हमारी आगामी यात्रा को और सुखद बनाया। वो मन में ऊर्जा के साथ साथ उत्सव को भी बढ़ाया। सूर्य देवता को प्रणाम कर हम ठहरे अपने बीच सफ़र में व अपनी मंजिल के थोड़े करीब में, अर्थात हम ठहरे पहले एक दिन प्रयागराज में, जहाँ पर एक इनॉग्रेशन में शामिल होना था। वहाँ पर बहुत ही सुंदर हृदय के लोग मिले। वहाँ पर फ़ोटो शूट हुआ। फ़ोटो शूट करने के बाद हम पहुँचे फाइनली वाराणसी। काशी डे 1 ब्लॉग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। यहाँ से हमारी मेन यात्रा की शुरुआत होती है। तो बस रेलवे स्टेशन से हमने पकड़ा ऑटो रिक्शा और हम निकल पड़े गोधौलिया, जहाँ पर मेन काशी विश्वनाथ जी की गली है। वहाँ पर हम सभी ठहरे और ये था हमारा ठहरने का स्थान, श्री बिहारीपुरी मठ पंचायती अखाड़ा काशी विश्वनाथ की मेन गली में। यहाँ पर आपको सभी को रूम अवेलेबल हो जाएंगे, फैमिली रूम भी मिल जाएंगे, सेपरेट रूम भी मिल जाएंगे। यहाँ की प्राइस वेरी होती हैं, आपको 1000-1500 के बीच में सब कुछ मिल जाएगा। अपना सामान रख फ्रेश होकर तैयार होकर हम सभी निकल पड़े आसपास के मंदिर के दर्शन करने के लिए, माँ गंगा आरती के दर्शन करने के लिए। तो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के दर्शन करके हम निकल पड़े बनारस की गलियों में। रास्ते में ही हमने चखी बनारस की सुप्रसिद्ध मिठाई खीर मोहन, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। आप सभी भी जब भी बनारस आए ये खीर मोहन कुंजू साहब जी की दुकान से जरूर खाकर जाएं, मन प्रसन्न हो उठेगा। फिर बस बनारस के मेन मार्केट से हम निकलकर माँ गंगा की आरती के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। माँ गंगा की आरती का समय सर्दियों के समय सुबह 6:30 से 7 में होता है और शाम को 5 से 5:30 के करीब। और वहीं मार्च से अक्टूबर के बीच समय सुबह का होता है 5 से 6:30 और शाम का समय होता है 5:30 से 7 बजे का। माँ गंगा की आरती के दर्शन कर यहाँ आपको जो सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगी, उससे आपको सचमुच एक अलग ही अनुभूति होगी। बनारस सच में एक ठहराव है, आस्था है, शांति है, स्पिरिचुअलिटी है और इन सब को मिलाकर एक अलग ही मिश्रण है। और इन सब का बयान मैं अपने शब्दों से भी नहीं कर सकती हूँ, केवल नेत्र व हृदय ही कर सकते हैं, केवल नेत्र और हृदय। माँ गंगा में लोग शाम के समय दीपदान भी किया करते हैं। दीपदान करने से माँ जीवन में समृद्धि, खुशहाली व सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है।
काशी आकर यहाँ के लोगों में एक बात तो ज़रूर देखी कि यहाँ के लोग हर पल को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तभी तो यहाँ के नाम का स्थान भी बनारस पड़ा है, यानी बना हुआ रस। रस प्रेम का, रस भाव का, रस उत्सव का व रस नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ का। मैंने कहा था ना आप सभी से कि यहाँ के लोग हर पल को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आगे मंदिर में दर्शन करने के बाद माँ को प्रणाम कर हम सभी आगामी यात्रा के लिए निकल पड़े। तो जिस समय हम सभी पहुँचे थे काशी, उस समय छठ पूजा चल रही थी। तो यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमें छठ मैया के बारे में भी जानकारी मिली व माँ के दर्शन भी हुए। आप सभी भी अपने घर पर बैठे बैठे मानसिक रूप से छठ मैया के दर्शन करिए व मन में जो भी मनोकामना है वह मांगिए। अवश्य माँ आपकी पूरी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करेंगी। माँ गंगा के सुंदर दर्शन हुए, मन शांत हुआ, प्रफुल्लित हुआ व ऊर्जा से भर उठा। यहाँ पर कुछ क्षण माँ की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मन में शांति का अनुभव हुआ और बस आगामी यात्रा हुई। हर हर महादेव। तो आज हम लोग आए हैं वाराणसी और आज हम लोगों का है डे 1। तो वाराणसी में आज छठ पूजा है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आज क्या होता है इस पूजा के दिन और जानते हैं क्या क्या इस पूजा के बारे में विशेषता है। हर हर महादेव। माता जी, आप बता सकती हैं किस लिए होती है? अच्छा, किसको पूजा जाता है छठ पूजा के दिन? छठ माता रानी जी को। तो आप क्या क्या करेंगी आज के दिन? रात्रि जागरण करेंगी? अच्छा अच्छा, और रात भर जागरण होगा। फिर क्या कैसा होगा सुबह के समय? सूर्य का अर्घ देकर अपने पेट। अच्छा, अर्घ देते हैं। तो छठ माता की विशेषकर ये पूजा होती है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। जानते हैं हमारी एक भाभी जी से जो मिली है यहाँ, तो आप बताएंगी कि छठ पूजा किस लिए होती है? कोई भी बंदा सारी माता रानी होती है, तो एक छठ माता है जी। पूजा होता है। इनका पूरा संस्कृत माना गया है जी। 3 दिन का भी होता है और 1 दिन का भी होता है। 3 दिन का भी होता है और 1 दिन का भी होता है। 3 दिन वाले क्या करते हैं, पहले एक दिन बिना नमक नहीं खाते हैं, हाँ। नमक रहते हैं, और दूसरे दिन खीर खाते हैं, और दूसरे दिन हीरा जल रहता है। पहले दिन खीर खाते हैं, पहले दिन लौकी की सब्जी, और दूसरे दिन खीर खाते, दूसरे दिन। अच्छा, हीरा हाथ में या पानी रहता है बिना पानी के तीसरे दिन। अच्छा, अर्घ देना होता है, पहला अर्घ बिना पानी के छठ माता जी को। सुबह का दूसरा अर्घ होगा। हाँ। उसके बाद घर जाने का तब वो पारण करेंगे, तब पानी। कल कितने समय सुबह के? कल सुबह सूरज निकलने लगेगा तब। अच्छा, सूरज निकलते हैं तभी अर्घ करते हैं। सूर्य देवता जब निकलते उसके पहले ही थोड़ा। आज सूरज उगने लगता है, हाँ, और दूसरे दिन निकलने लगता है। तो ये सब कुछ छठ माता के लिए स्पेशली सूर्य देवता की पूजा की जाती है। नारायण बोलते हैं जी। भगवान का एक नाम पूजित नारायण भी है ना। अच्छा आप लोग बात कर रही है नारायण का, आपको नहीं आता। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।
छठ मैया को और करीब से जानकर हम आगे बढ़े व माँ गंगा जी की आरती में प्रयोग किए जाने वाले जो यंत्र हैं उनके दर्शन प्राप्त हुए। बहुत ही प्यारा लगा, इतना पास से यह सब जानकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम सभी घाट के ऊपर की ओर बढ़े, वहाँ पर माँ गंगा के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। माँ का प्यारा सा मंदिर था, वहाँ पर माँ को अच्छे से प्रणाम कर हम आगे निकल चले। आगे एक कदम रखते ही हमें संत भगवान जी के दर्शन भी हुए। बस संत भगवान को दिल से प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर बड़े आगे वाराणसी को और एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर जितने पास जाते जा रहे थे हम बनारस की प्यारी प्यारी सुंदर गलियों की ओर, उतनी ही मन में उत्सुकता हमारे बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर गलियों की ओर बढ़कर प्यारी प्यारी कलाकृति आप सभी को अवश्य देखने मिलेंगी और मन में बनारस को और जानने की इच्छा भी होगी। यहाँ पर आपको हर दीवार पर कोई ना कोई सुंदर कलाकृति देखते ही मिलेगी, जिसके पीछे अलग ही रहस्य है व उनकी अलग ही एक कहानी है। कई सारे मंदिरों के दर्शन कर व गंगा मैया की आरती का दर्शन करने के बाद हम सभी पहुंचे अपनी पंचायती अखाड़ा बिहारीपुरी मठ की ओर, जहां पर हमने सामान रखा हुआ था। वहां पर थोड़ी देर हम सभी फ्रेश अप हुए और आगे की प्लानिंग भी की। अगर आप सभी भी प्लानिंग कर रहे हैं वाराणसी आने का, तो डे 1 में आप इतने मंदिर घूम सकते हैं और माँ गंगा आरती के दर्शन भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े, हम मामा के घर गए और वहाँ पर हमने उनकी शादी की यादें ताज़ा की और इसके बाद जश्न भी मनाया। आँख में ना चला जाए।